नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल D2RH क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम श्वसन तंत्र से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को एंड तक देखना है और जितने भी क्वेश्चन हो उन सभी में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए है रुधिर के द्वारा, ऑप्शन बी है वायु कूपिकाओं के द्वारा, ऑप्शन सी है श्वास नली के द्वारा और ऑप्शन डी है धमनियों के द्वारा। तो इन चारों में से आप सभी को राइट आंसर बताना है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान वायु कूपिकाओं के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है त्वचा के द्वारा, ऑप्शन बी है फेफड़ों के द्वारा, ऑप्शन सी है क्लोम के द्वारा और ऑप्शन डी है श्वास नली के द्वारा। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि स्तनधारियों में श्वसन प्रक्रिया होती है वो फेफड़ों के द्वारा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? ऑप्शन ए है 3 में, ऑप्शन बी है 2 में, ऑप्शन सी है 1 में और ऑप्शन डी है 4 में। तो आप सभी को राइट आंसर बताना है कि जो मनुष्य होता है उसमें जो फेफड़े होते हैं उसके जो दायां फेफड़ा होता है उसमें कितने पिंड होते हैं, या जो दायां फेफड़ा होता है वो कितने पिंडों में विभाजित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो मनुष्य में जो दायां फेफड़ा होता है वो 3 पिंडों में विभाजित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि जो मनुष्य का बायां फेफड़ा होता है वो कितने पिंडों में विभक्त होता है या विभाजित होता है। तो याद रखना, जो मनुष्य का दायां फेफड़ा होता है वो 2 पिंडों में विभाजित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? तो आपके सामने 4 झिल्लियां मौजूद हैं और इन चारों झिल्लियों में से आपको राइट आंसर बताना है कि जो फेफड़े होते हैं उनकी सुरक्षा हेतु उनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि फेफड़ों की सुरक्षा हेतु उनके ऊपर प्लूरा झिल्ली का आवरण बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान जो हमारे नाकों द्वारा या मुंह द्वारा जो बाहर निकाली गई वायु होती है उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 21%, ऑप्शन बी है 78% और ऑप्शन सी है 4% और ऑप्शन डी है 17%। तो इन चारों में से आप सभी को राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का कि हमारी सांस के द्वारा जो वायु में जो CO2 छोड़ी जाती है या जो सांस हमारे द्वारा बाहर छोड़ी जाती है उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हमारे द्वारा छोड़ी गई जो सांस या हवा होती है उसमें CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना,
जो हम श्वसन क्रिया करते हैं तो उसके अंदर जो वायुमंडल में जो गैसें उपस्थित होती हैं वो सभी गैसें श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर के अंदर जाती हैं। जैसे कि हमारे वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो लगभग 78% मात्रा में उपस्थित होती है, और जो O2 यानी कि ऑक्सीजन होती है ये लगभग 21% मात्रा में उपस्थित होती है, और जो जिसकी हम बात कर रहे हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये लगभग वायुमंडल में 0.03% मात्रा में उपस्थित होती है। और ये श्वसन क्रिया के दौरान सारी की सारी जो सभी गैसें हैं ये सारी की सारी हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, और जब हम वायु बाहर छोड़ते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन होती है 78% ये तो कंप्लीटली बाहर निकल जाती है या बाहर आ जाती है, और जो ऑक्सीजन होती है ये जो 21% वायुमंडल में उपस्थित होती है इसका लगभग 16% ये बाहर निकल जाती है यानी कि हमारे शरीर से, और जो CO2 होती है ये निकल जाती है 4% मात्रा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है माल्टोज, ऑप्शन सी है शर्करा, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आप सभी के सामने ये चार ऑप्शन हैं और इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि किसके ऑक्सीकरण के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम श्वसन कहते हैं। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए, यानी कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा, और इसी को क्या कहते हैं? श्वसन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है श्वास नली से, ऑप्शन बी है कंठ से, ऑप्शन सी है फेफड़े से, और ऑप्शन डी है हृदय से। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो एम्फीसेमा नामक जो बीमारी होती है ये हृदय से संबंधित फेफड़ों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। तो इसको याद रखना, गलती हो गई कि जो एम्फीसेमा नामक जो बीमारी होती है ये किससे संबंधित है? तो ये है हमारी फेफड़ों से। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन में, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन में, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड में, और ऑप्शन डी है जल वाष्प में। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि जो नाइट्रोजन होता है इसका श्वसन क्रिया में वायु का जो घटक होता है नाइट्रोजन, इसमें कोई परिवर्तन या कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है 35 ATP, ऑप्शन बी है 38 ATP, ऑप्शन सी है 2 ATP, और ऑप्शन डी है 11 ATP। तो आपको इन चारों में से राइट आंसर बताना है कि जो ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है उसके अंदर ऊर्जा कितनी ATP उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि ऑक्सी श्वसन में 38 ATP यानी कि ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो 38 ATP की मात्रा में उत्पन्न होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि ऑक्सी श्वसन जो होता है उसके अंदर जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो 38 ATP होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब अनोक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, और यानी कि जब जीवाणु और कवक के अंदर अनोक्सी श्वसन की क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जब जीवाणु और कवक के अंदर अनोक्सी श्वसन की क्रिया होती है तो उसे किण्वन कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 78%, ऑप्शन बी है 16%, ऑप्शन सी है 21%, ऑप्शन डी है
25%। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि जब मनुष्य श्वसन क्रिया के दौरान जब वायु को बाहर छोड़ता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जब मनुष्य श्वसन क्रिया के दौरान वायु को बाहर निकालता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 16% होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। ऑप्शन ए है 20 से 25 बार, ऑप्शन बी है 12 से 15 बार, ऑप्शन सी है 15 से 20 बार और ऑप्शन डी है 70 से 72 बार। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है वो 1 मिनट में 12 से 15 बार श्वास लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन का जवाब सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि 1 मिनट में एक मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, या 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय होता है वो कितनी बार धड़कता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।